स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ। इस वक्त मैं बात करने वाला हूं बेहद गंभीर मुद्दे पर। वो मुद्दा है जो आज पूरे दिन मेवात ने देखा, जिससे मेवात आज जूझता रहा और पूरे मेवात में उस मुद्दे से, उस मामले से सनसनी फैली रही। जी हाँ, आसिफ उर्फ सद्दू जो एक जिम ट्रेनर था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उस हत्या के उन पहलुओं पर भी मैं बात करूंगा और उस मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस का रवैया क्या है, नेताओं का रवैया कैसा रहा, नौजवानों ने किस तरीके से मांग उठाई, उन तमाम मुद्दों पर मैं इस गुफ्तगू में बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने उन बातों को रखना चाहता हूं जो प्रेस नोट पुलिस की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। पुलिस की लैंग्वेज क्या है, पुलिस की जो तत्परता है, जो पुलिस की संजीदगी है, पुलिस की जो गंभीरता है इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर, वो क्या है, वो आप उनके उस शब्द के साथ ज़रूर समझ पाएंगे। तो जो प्रेस नोट जारी किया गया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पुलिस अधीक्षक नूह के कुशल मार्गदर्शन में गांव खेड़ा खलीलपुर में दिनांक 16/5/2021 को मृतक आसिफ की हत्या के मामले में सुधीर तनेजा HPS उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय नूह के नेतृत्व में गठित SIT टीम ने आसिफ की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए तत्परता दिखाकर 24 घंटे के अंदर हत्या करने के 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कई तरह की बातें आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस जो कह रही है वो ये है कि 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसके नाम भी पुलिस ने डिस्क्लोज किए हैं। वो नाम भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। तो जो नाम आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है वो ये हैं कि मुख्य 6 आरोपियों की गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान राजू पुत्र बिल्लू निवासी खेरली दोसा, अनूप पुत्र महेंद्र सिंह, महेंद्र पुत्र सिंगराम, ललित पुत्र रोहताश निवासी खेड़ा खलीलपुर, संदीप पुत्र मोहनचंद निवासी ऊदा का व अंकित पुत्र लेखराज निवासी भवाना जिला पलवल के रूप में हुई है। ये आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर मैं बात करना चाहूँगा कि पुलिस ने किस तरीके से जो प्रेस नोट जारी किया है वो उसमें क्या लैंग्वेज यूज़ की गई है। पुलिस प्रवक्ता कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूह से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 16/5/2021 को गांव खेड़ा खलीलपुर गांव में पुरानी रंजिश, ये पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण मृतक आसिफ पुत्र जाकिर निवासी खेड़ा खलीलपुर की गाँव आटा प्लाईवुड फैक्ट्री के नजदीक मारपीट व अपहरण करके हत्या करने का मामला सामने आया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नूह पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपियों को 6 घंटे से कम समय में ही धर दबोचा। पुलिस कप्तान श्री नरेंद्र सिंह बिजानिया ने शिकायत मिलते ही न केवल नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया बल्कि हत्या में संलिप्त 6 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजानिया ने न केवल रात्रि के समय जाम लगा रहे लोगों को समझा बुझाकर उनके घर भेजा बल्कि सोमवार को पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान, यानी आज पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान जो हालात खराब हुए उनको पुलिस ने कंट्रोल करने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर गांव में झगड़ा हो गया। इस संबंध में पुलिस मौका पर पहुंची, हमारे SP साहब भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा, अन्य सारी पुलिस पहुंची। वहाँ झगड़े के अंदर एक आसिफ नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसको हॉस्पिटल में करवा दिया था और कुछ शक के आधार पे हमने 4-5 लोग पकड़े हुए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। उनमें जो सच्चाई निकलेगी, अगर कोई होगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर वो उनमें से कुछ संदिग्ध होंगे तो उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। कितने लोगों को नामजद किया गया, क्या मामला था, किस बात को लेकर दोनों पक्षों का रंजिश पहले से चली आ रही है। एक गुर्जर परिवार है और एक मुसलमान परिवार है। इनके बच्चों की आपस में पुरानी रंजिश चली आ रही है। इस रंजिश होने की वजह से इसके लड़के की मौत होगी, आसिफ की। और
ऐसा पुलिस की तरफ से बयान है। मैं उस पर भी दो लफ्ज़ कहूँ तो वहाँ पर इस तरह की बातें भी कही गई, कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से या वहाँ जो रिपोर्ट कर रहे थे पत्रकार जो लोकल थे उनकी तरफ से ये बातें कही गई कि जो मांग कर रहे थे हत्या के आरोपियों को पकड़वाने के लिए वाला अधिकारियों से जब मिले थे तो वहाँ हालात ख़राब हुए, उन्होंने जान लगाने की कोशिश की, तो उसके बाद पथराव पुलिस पर किया गया। जबकि जिम्मेदार लोगों का जो फेसबुक, सोशल मीडिया और बाकायदा प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर जिन्होंने बातें कही वो ये हैं कि पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर सामने आया कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज किया। उस तरह की वीडियोस हमारे न्यूज़ रूम में हमारे पास मौजूद हैं कि जब फायरिंग की गई थी पुलिस की तरफ से ताकि हालात ख़राब ना हो, और एक तरह से पुलिस ने अपना काम किया और हालात को कंट्रोल करने में सफलता पाई। इसमें 3 टीमें गठित की हैं ताकि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा पुलिस का कहना है। हत्या में वांछित अन्य आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार शुदा आरोपियों को कल नियम अनुसार अदालत में पेश करके हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी व पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले जाया जाएगा। ये पुलिस की तरफ से बयान जारी हुआ है। अब मैं उन मुद्दों पर भी बात करना चाहूँगा कि जो नेताओं से सवाल किए गए वो जायज़ थे, नहीं थे। क्या मेवात के उन चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती थी? कितना उन्हें मजलूम के साथ खड़े होने की ज़रूरत है? वो किस तरीके से उन्होंने अपने फ़र्ज़ को निभाया? उन मुद्दों पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। लगातार सोशल मीडिया पर उनसे सवाल किया गया। मैं बहुत खुलकर ये बात रखना चाह रहा हूँ कि जो नेताओं को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा सके। ये बहुत क्लियरली मैसेज है हमारे न्यूज़ रूम से कि जो यहाँ के रहनुमाओं को, जो सियासी रहनुमाओं को आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो आगे आना चाहिए था, जो लगातार वार्तालाप करनी चाहिए थी, जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए और जिस तरीके से CBI जांच के लिए जिस भी तरह की प्रक्रिया वो पुलिस से कर सकते थे वो उस तरह की मांग नहीं उठाई गई। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए नौजवान बेकाबू हो गए थे। जो उस जिम में जो उसके साथ रहते हैं या मेवात का हर एक आदमी इस घटना को लेकर के चिंतित है कि आखिर नफरत के सौदागर इतने आगे कैसे बढ़ गए हैं कि एक तरफ देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ नफरत अभी भी इतनी तेजी से काम कर रही है। और जो एक बीज मीडिया ने जो एक माहौल क्रिएट किया था अब से कुछ सालों पहले से अब तक, वो बीज एक तरीके से दरख्त बन चुका है और उस दरख्त का फल अब लोगों को मिलने लगा है, समाज को मिलने लगा है। लगातार मौत और लाश लोगों को मिलती है। इस तरह के हालात किसी भी, और ख़ास तौर तरीके से मैं आपको बताऊं कि मेवात इस तरह के हालात से कई बार दो चार हो चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई निहत्था, जब कोई मजलूम, जब कोई बेकसूर किसी निर्मम हत्या का, मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ हो और इस तरीके की भीड़ का वो शिकार होकर अपनी जान उसने गंवाई हो। ये पहली बार नहीं है। तो मैं जो आपके सामने बातें रखना चाह रहा था वो ये थी कि सबसे पहले जो मेरे सामने खासकर जो पोस्ट आई वो फिरोजपुर जिरका के विधायक मामन खान इंजीनियर ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में CBI जांच की मांग की उन्होंने और ये भी मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। मामले में ये भी देखा गया कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं नूह से आफ्ताब अहमद, वो भी पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। उनका बयान भी आप सुन सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमने ली है, वो मैं आपके सामने आपको सुना देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि ऐसी जघन्य घटना और निर्ममता से हत्या का मामला ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था में लोगों का, बदमाशों का कोई खौफ नहीं दिख रहा और ऐसी घटना जो कि लगता है कि हमारे सामाजिक सौहार्द को खराब करने के लिए एक शरारत भी है। तो हमारा परिवारजनों ने सारी घटना को बताया, हमने यहाँ आके
सिविल हॉस्पिटल में देखा, एसपी को भी यहाँ बुलाया और सारी बात परिवार वालों की तरफ समझे। हम तो एक ही बात चाहते हैं कि इस जघन्य घटना के पीछे जो भी मंशा है, जो भी ऐसी साजिश है, उसका पर्दाफाश हो, न्याय मिले परिवार को, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, चाहे उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की ट्रायल को जो चलाया जाए और कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। ऐसी एक दो घटनाएं इनके जो ये हत्या करने वाले लोग हैं उन्होंने पहले भी ऐसी अंजाम दी हैं, ठीक है। हम परिवार वालों के साथ न्याय के लिए पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं और ऐसी घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं हमारे भाईचारे को जो खराब करने के लिए घटित करने के जो साजिश है उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। इस मामले में चौधरी जाकिर हुसैन से भी सवाल पूछे गए, वो इसलिए भी क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। उनका जवाब आया, थोड़ा देर से आया, उनका जवाब भी मैं आपको सुना देता हूं। आसिफ खान जघन्य हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए कम है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। इंशाअल्लाह सभी मुजरिम जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक नूंह। जाकिर हुसैन बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के दिग्गज लीडर हैं। नूंह से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो सरकार का हिस्सा है। उनसे लगातार सवाल पूछे गए और उनका जो जवाब आया वो लगभग 4 बजने के बाद में आया। ये घटना पूरे दिन चलती रही, लोग उनसे सवाल पूछते रहे, लोग लगातार इस बात की दुहाई देते रहे कि आप सरकार का हिस्सा हैं। उनसे लगातार ये सवाल पूछा गया कि आप कौन के चौधरी हैं। उनसे लगातार ये सवाल पूछा गया कि आप किसी भी बीजेपी या पार्टी या किसी भी मेवात के बाहर के लोग की देहांत पर प्रतिक्रिया देते हैं। आज भी उन्होंने एक प्रतिक्रिया सुबह में 10 बजे के आसपास दी थी, लेकिन उसके बाद ये प्रतिक्रिया बहुत देर से आई। तो ये उनसे भी सवाल किया गया। इस मामले में ये कहा जा सकता है कि जो सियासी रहनुमा हैं वो अपनी भूमिका नहीं निभा सके। जो भूमिका उन्हें जितनी अच्छी तरीके से निभानी चाहिए थी वो उस भूमिका को अदा नहीं कर सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अदा नहीं की, अलग अलग लोगों ने, मैं डायरेक्ट किसी को इस बात का श्रेय नहीं दे सकता क्योंकि जो हक था वो हक तो अदा नहीं हुआ, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि आवाज़ उठाई गई। खासकर जो आवाज़ उठाई गई वो मेवात के नौजवानों की तरफ से उठाई गई। लगातार 4 से 5 घंटे तक ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा जस्टिस फॉर आसिफ। लगातार ट्रेंड करता रहा ये मेवात के नौजवान और लगभग मेवात के नौजवानों की तरफ से लगभग 2 लाख ट्वीट एक समय के अंदर किए गए और वो ट्वीट थे जस्टिस फॉर आसिफ, जस्टिस फॉर आसिफ। एक समय में मेवात के नौजवानों की तरफ से इस कदर ट्वीट किए गए, रिट्वीट किए गए और ये बात नेशनल एक तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंची। द ललन टॉप ने भी इस स्टोरी को कवर किया है, आज तक ने भी किया है और भी बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है, बल्कि कवर करने पर मजबूर हुए हैं। 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुलिस का ये भी दावा है कि वो और बाकी जितने भी आरोपी हैं उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके लिए बता दूं, इस ट्विटर ट्रेंड में बड़े बड़े लोग शामिल हुए। AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस ट्वीट में शामिल हुए, उन्होंने भी ट्वीट किया। इसके अलावा बहुत से लोगों की लिस्ट है जिन्होंने ट्वीट किया, लेकिन एक शिकायत रही उन लोगों से जो कांग्रेस या बीजेपी या JJP या इनेलो किसी भी पार्टी हो जो हरियाणा की हैं, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई बयान नहीं आया, कोई मांग नहीं की गई। हालांकि इतना बड़ा मुद्दा जो नेशनल सतह पर उठा हो, जो इतनी निर्मम हत्या की गई हो, उसकी आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी, उसके लिए बात रखनी चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो नहीं आ सकी। इस बात का मलाल, इस बात का सवाल लगातार बना रहेगा और ये सवाल लगातार पूछा जाता रहेगा कि क्या मेवात के चौधरीयान, मेवात के नेता सिर्फ इस बात के लिए हैं कि जब
उन्हें वोट लेने की ज़रूरत हो तो उन्हें वोट दे दिया जाए और उन्हें सत्ता दे दी जाए। क्या वो इस बात की नहीं है जब किसी मजलूम पर आफत आए, जब किसी मजलूम को सताया जाए, जब किसी की हत्या कर दी जाए, जब किसी बेकसूर को सताया जाए तो उनके लिए भी कोई आवाज़ बनकर खड़ा हो? ये सवाल तो बना है और ये सवाल लगातार किया जाता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेवात टाइम्स। शुक्रिया। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।